हेलो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया कि मिरर जो इमेज फॉर्म करती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिटेल में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ स्फेरिकल मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर के रहने के बावजूद हमें स्फेरिकल मिरर की क्या जरूरत है। जहां पर भी हमें मिरर की जरूरत पड़ेगी वहां हम प्लेन मिरर ही क्यों नहीं यूज कर सकते। देखिए, बहुत जगह ऐसी चीजें होती है जहां पर हमें बड़ी या छोटी इमेज देखने की जरूरत पड़ती है। जैसे जो ड्राइवर होते हैं कार के, वो रियर व्यू मिरर के अंदर पीछे का जो भी ट्रैफिक है उसको देखने के लिए वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर की क्या जरूरत है भाई यहाँ पे? क्यों कि अगर आप एक बारी ऐसा करो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है रियर व्यू मिरर के अंदर उसको हटा दो और प्लेन मिरर लगा दो, देखिए पीछे से जो ट्रक वगैरह आएगा ना, तो ट्रक का जो आगे वाला पार्ट है उसकी इमेज बनेगी। क्यों? ये हमें पहले से पता है कि जो प्लेन मिरर है उसकी जो इमेज बनती है उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। नहीं, जितना बड़ा ट्रक होगा ना उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। अगर ऐसे बनेगी तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि पीछे ट्रैफिक कितना हैवी है या फिर ट्रैफिक है ही नहीं। आई बात समझ में? अगर छोटी इमेज बन जाए तो यहाँ जो ड्राइवर का काम है वो आसान हो जाएगा और वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि पीछे ज्यादा ट्रैफिक है या ट्रैफिक नहीं है या कम है। आई बात में बहुत जगह ऐसी जरूरत पड़ती है, आपको बड़ी इमेज देखने की जरूरत पड़ती है। जैसे डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वहां पर हमें बड़ी इमेज देखने की जरूरत पड़ती है। क्यों? अगर टीथ का बड़ा साइज वो देखेंगे तभी तो वो इजीली कैविटी वगैरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आई बात समझ में? देखिए, दिल्ली के अंदर मेट्रो वगैरह जो स्टेशन है वहां पर आप देखोगे इस तरह से कर्व वाली मिरर लगी होती है जिसमें पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां पर भी प्लेन मिरर वो यूज नहीं करते। प्लेन मिरर में सीधी जो सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म प्लेन मिरर कवर नहीं कर सकेगा। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, जहां पर हमें बड़ी इमेज छोटी इमेज ज्यादा एरिया कवर करना है, ऐसी जगह हम प्लेन मिरर यूज नहीं करके स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं। इसलिए हमें स्फेरिकल मिरर की जरूरत पड़ती है। अब देखिए ध्यान से, दो तरह की स्फेरिकल मिरर होती है। कौन कौन सी? तो पहली होती है कॉनकेव मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर, और दूसरी होती है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर जो भी मिरर होती है ना उसका ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे, और जो कॉन्वेक्स मिरर होती है ना वो ऐसे। सारी चीजें मैं डिटेल में एकदम बताऊंगा, आराम आराम से आप समझिए कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आखिर बनती कैसे है। देखिए, ये मान लीजिए ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। क्या है ये? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, 3D आप सपोज करिए, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, किसी स्केल जैसे प्लेन सब्सटेंस से इसको आप काट दीजिए ऐसे। आई बात समझिए? जैसे ही आप इसको काटेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ शेप मिल जाएगा। आ रहा समझिए? ऐसा कुछ चम्मच जैसा जो शेप है वो आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर ऐसा कोई शेप मिल गया और आपने इस वाले सरफेस पे पॉलिश कर दिया, आई बात समझ में? इस वाले सरफेस पे क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो इस तरह का जो मिरर बनेगा ना उसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। देखिए ऐसे ऐसे ये वाला, और इस वाले सरफेस पे आपने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। आई बात समझ में? अब आप दूसरा क्या इसका पॉलिश करने का तरीका है कि आपने इस वाले सरफेस पे पॉलिश नहीं करा, आपने इस वाले सरफेस पे ऐसे पॉलिश कर दी। इस वाले सरफेस ऐसे कर्व तो मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है हमें ऐसे कर्व मिलेगा, और आपने इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया। आई बात? दूसरी तरफ आ रहा समझ में? तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है कुछ अलग नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पॉलिशिंग। आपने कौन सी साइड पॉलिश करा है। हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को काट के आपने ऐसा कुछ सरफेस बनाया है और इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। अगर इस वाले पार्ट को पॉलिश नहीं करके आपने इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। क्या है कुछ टेक्निकल टर्म्स? आराम आराम से समझते हैं। जो पहला है वो क्या है? पोल। क्या है पहला? पोल। देखिए जो भी आपको जो स्फेरिकल सरफेस मिला है पॉलिश करा हुआ,
उसका जो जस्ट मिड पॉइंट जो होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। जैसे मानिए इस तरह का एक सरफेस मिला है ऐसा करके, और इस वाले साइड को आपने पॉलिश करा है तो कॉनकेव मिरर बन गया। आप मानिए ऐसा कि यहां से यहां तक जो है ना पूरा जो सरफेस है ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके जस्ट मिडल में 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट होगा, आप वहां मान, और ये वाला जो पार्ट है ये मानिए 4 सेंटीमीटर अंदर वाला जो पार्ट है, आ रहा समझ में। तो इस वाले अंदर 4 सेंटीमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो वहां पर एक पॉइंट बना दीजिए इस तरह से, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, इस तरह से जस्ट मिडल में आपको एक पॉइंट मिलेगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई बात समझिए। जैसे इस वाले साइड को आपने पॉलिश करा है तो इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस वाले साइड के जस्ट मिडल में आपको जो पॉइंट मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पोल। क्या कहते हैं, पोल। आ रहा समझ में। यानी पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दूसरा जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास को आपने काट के स्फेरिकल मिरर बनाया है, जिस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास को कट करके आपने स्फेरिकल मिरर बनाया है, उस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा। उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात सुनिए। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे इसको, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। आप इमेजिन करिए, उसके हिसाब से सोचिए, फिर डेफिनेशन को लर्न करने की कम जरूरत पड़ेगी। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जिस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास को काट के आपने स्फेरिकल मिरर बनाया है, उस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ रहा समझ में। अब ध्यान से देखिए, दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास को काट के आपने स्फेरिकल मिरर बनाया है, उस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां का जो डिस्टेंस है ये सारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ रहा समझ में। जिस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास को कट करके आपने स्फेरिकल मिरर बनाया है, उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। तो हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ लिया, एक पोल पढ़ लिया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, और तीसरा क्या पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा एक और है, वो क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है वो, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए आप ध्यान से समझिए कि जो पोल है वो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आ रहा समझ में। तो आप ध्यान से समझिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एन इमेजिनरी लाइन। जैसे ये मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ करा है, इसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल, और इधर कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको जो इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन कर रही है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आ रहा समझ में। तो ये जो भी टेक्निकल टर्म्स है ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आ रहा हूं कि कॉनकेव मिरर को जो है हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। अब देखिए मैं बताने वाला हूं कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। देखिए ये कॉनकेव मिरर है और इस लाइन को मैंने क्या बताया था आपको कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे ये रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रे है ये अलग तरह से बिहेव करती है। कैसे, क्योंकि ये जो सरफेस है ये प्लेन नहीं है, ये कर्व है। तो ये जो रे है वो सीधी बाउंस बैक नहीं होती है, ये यहां से आकर ऐसे मुड़ जाती है। आई बात समझ में। और ये वाली जो रे है ये ऐसे आकर मुड़ जाती है, ऐसे चली जाए। तो ये वाला जो एक ऐसा पॉइंट होता है ना जहां पर ये आकर मिल जाती है,
यानी ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. सिंस ऑल द रेज converge at a point, that's why the concave mirror is called converging mirror. आई बात समझ में? जितनी भी रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और आकर कॉन्केव मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक होगी. तो बाउंस बैक में वो सीधी नहीं जाती है क्योंकि सरफेस कर्व है और वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है. कहां पर वो पॉइंट होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जहां पर आकर वो मिलती है. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस. क्योंकि सारी रे आकर एक पॉइंट पर मिल रही है और मिलाने वाली जो मिरर है वो कौन सी मिरर है? कॉन्केव मिरर. इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर. क्लियर है? अब मैं आ रहा हूं इस पॉइंट पर कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है? देखिए ये वाला जो सरफेस है ये तो पॉलिश्ड है, तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा इधर जिधर पॉलिश नहीं है. तो यहां पर भी आप ऐसा करो जैसे मैंने यहां पर करा था. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे इंसिडेंट कर रहा हूं. तो जैसे वो इस वाले सरफेस से टकराती है यानी कॉन्वेक्स मिरर से टकराती है तो ये जो रे है वो डाइवर्ज हो जाती है. इस तरह वो चली जाती है क्योंकि सरफेस प्लेन नहीं है, इस कारण से वो डाइवर्ज हो जाती है. क्लियर है? और आप इसको बैकवर्ड ऐसे प्रोड्यूस करोगे ना तो ये यहां पर, और इसको अगर बैकवर्ड अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो वो यहां पर आकर ऐसा लगता है कि मिल रही है. रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा लगता है कि ये वाली रे और ये वाली रे इस पॉइंट से निकल रही है. इस कारण से इस वाले मिरर को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर. क्योंकि ये जो मिरर है रिफ्लेक्टेड रे को डाइवर्ज कर रही है, दूर दूर भेज रही है. आ रहा समझ में? इस कारण से इस मिरर को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर. और जिस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि वो मिल रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. आ रहा समझ में? फिर से मैं एक बार समझा देता हूं आपको कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. क्योंकि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आती है वो यहां से टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है. इस कारण से इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं. और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है इनको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर आकर मिल रही है, या फिर रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से निकल रही है. और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फिर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. आज की वीडियो में बस इतना ही. जो भी टेक्निकल टर्म्स थे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड वो मैंने इस वाली वीडियो में समझा दिया है. इसके बाद वाली वीडियो में मैं रे रूल्स और रे डायग्राम की प्रैक्टिस करवाऊंगा. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि मैं चाहता हूं इन सारे वैल्यूएबल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले.